मनोज मिश्रा व्यास जी और उनके सहयोगी गण जो हैं, न्यूज रूम से हम उनके पास चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, राम की भक्ति में वो क्या कुछ कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। रामचरितमानस के 7 सोपानों में 5वां सोपान सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी प्रभु राम के अति प्रिय उनकी महिमा का बखान किया गया। सुंदरकांड का प्रसंग क्या है? दुष्ट रावण के द्वारा मां जानकी का अपहरण। काफी खोजबीन के बाद ये पता लगा कि मैया सुदूर राष्ट्र लंका में दुष्ट रावण के आतंकी मायावी महल में मैया है। इतना जटिल कार्य करेगा कौन? वैसे भी संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के द्वारा संभव ना हो। एक चौपाई के माध्यम से श्री जामवंत जी ने हनुमंत लाल जी की शक्ति को जागृत किया है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है, अत्यंत क्रोध में आते हैं, हुंकार भरी। कौन है वो दुष्ट रावण? पूरी सेना समेत उसे उठा लाऊंगा, इस समुद्र को सुखा दूंगा। जामवंत जी ने शांत कराया। आपको अति शीघ्र लंका पहुंच करके मां जानकी का पता लगाना है, ये प्रसंग था। और आइए प्रवेश करें महासुमंगलकारी महाकल्याणकारी श्री सुंदरकांड के पाठ में। सबसे पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम चरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेमन गम निर्वाण शांति प्रदम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये सत्यम वदामि च भवानि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम् हनुमान जी के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है आगे के श्लोक में। अतुलित बलधामम हेम शैलाभुदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानिना नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात बोले हनुमान जी महाराज की जय। जामवंत जी के सुंदर वचनों को सुनकर के हनुमान जी की पहली छलांग। जामवंत के वचन सुहाए सब लगी वही परिचय तुम भाई। जब लगी आवो सही देखी यह गई नाई सबन कहु माथा। सिंधु तीर एक भूधर हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में मैनाक पर्वत मिले। आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान ते परता कर पुन कीन प्रणाम। प्रणाम करके हनुमान जी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। देवलोक से देवी देवताओं ने उनकी परीक्षा भी ली है कि लंका में बल के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ेगी। नागों की मां सुरसा को भेजा गया। जात पवन सुत देवन देखा सुरसा नाम अहिन कै माता। माता सुरसा अपने मुख को जितना बढ़ा रही थी, श्री हनुमान जी उसका दुगना होते जा रहे थे। जिस
विक्रम को तोड़ने के लिए माता सुरसा ने 100 योजन का मुख बढ़ाया और हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अति लघु रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश किया और वापस आ गए। माता सुरसा ऐसी बुद्धि को देख करके प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है। राम काज सब करी हौ तुम बल बुद्धि आशीष दे गई सो हर्ष करो हनुमान। एक और परीक्षा, एक ऐसा निश्चर जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ लेता था। हनुमान जी के साथ भी वही कृत्य किया उसने। निश्चर एक सिंधु महुर है जीव जंतु जे गगन उड़ाई। वही छल हनुमान जी के साथ, कोई छल हनुमान कहती ना। हनुमान जी ने का समझाने का प्रयास किया, एक मुष्टिका के प्रहार में उसका क्षय हो गया। सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए हनुमान जी एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां से उनको लंका स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो स्वामी जी ने छंद के माध्यम से वर्णन किया है इस सोने की लंका कैसी है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यतना घना चारों तरफ घोड़े और हाथी का पहरा लगा हुआ है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूतन को गने सुंदर सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई कन्या रूप मुनि मन मोहई। ऐसी सुंदर लंका को देख करके और उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अटूट है, हनुमान जी ने विचार किया आज अपने रूप को अति सूक्ष्म करते हैं। हनुमान जी चाहते तो लंका की दीवार को फांद के भी जा सकते हैं, लेकिन जब हम कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो हमें छोटा बन करके जाना चाहिए। सुंदरकांड के 60 दोहे में 60 प्रकार की शिक्षाएं निहित हैं, पारिवारिक, राजनैतिक, कूटनीतिक। हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा किया। पूरी रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अतिरथ रूप धरो निसी नगर करो पैसा। इतना छोटा रूप धारण करने के बावजूद क्या हनुमान जी लंका में प्रवेश कर पाए? मस्तक समान रूप कपिधारी को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने समझाया, नहीं मानी। एक मुष्टिका का प्रहार किया। मुष्टिका एक महाकपिहारी निश्चरी के नाक से रक्त बहने लगा। मैं समझ गई, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस दिन मेरी नाक से रक्त बहेगा, समझ लेना समस्त राक्षस जाति का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जी को प्रणाम किया और लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हनुमान जी मुख्य द्वार से लंका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रबसी नगर की सब साजा घर में जाकर के मां जानकी को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि मैया कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। अचानक एक अद्भुत भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पूरी कैसा भवन था और किसका भवन था वो? तो स्वामी जी ने बताया, रामायुध
पौधा लगाओ, वेद मंत्र का उच्चारण हो ना हो ये किसी भक्त का निवास जान पड़ता है। लेकिन इन निश्चरों की नगरी में कौन रहता है यहाँ पर? जिज्ञासा लेके खड़े हो गए, कोई ना कोई तो निकलेगा। लंका उसी समय भक्तराज विभीषण का आगमन हुआ। मुख से एक ही शब्द बार बार, राम राम तेहि सुमिरन कीना। दोनों भक्तों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। करी प्रणाम जी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा आप कैसे रह लेते हो यहाँ पर? ये तो निश्चरों की नगरी है। बड़ा ही दार्शनिक जवाब दिया है भक्तराज विभीषण ने। 32 दांतों के बीच में जैसी जीव रहती है वैसे ही मेरा जीवन यापन हो रहा है। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, आप तो प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, क्या मुझे भी प्रभु का दर्शन मिलेगा? हनुमान जी ने कहा अवश्य, लेकिन एक शर्त है, यदि माता का पता आपको पता हो तो आप मुझे माँ से मिलवा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि प्रभु राम से मैं आपको मिलवाऊंगा। शर्तानुसार अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे मैया बैठी हुई। अविलंब हनुमान जी दौड़ते हैं और उस स्थान पे पहुंच रहे हैं जहां पर मैया विराजित है। परंतु क्या स्वरूप है मैया का वहां पर, कितना दुखी है माँ। निज पद नयन निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल परम दुखी भापवन सुत, देखि जानि मेरी माँ की ऐसी दीन दशा। हनुमान जी वीरवान के साथ साथ शीलवान भी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब ये सारे निश्चर सो जाएं, तब मैं मैया को प्रभु के द्वारा प्रदत्त उस मुद्रिका को दिखाऊंगा, जिससे कि माँ मुझे पहचान सके। और छिप करके देखते हैं वहां पर क्या घट रहा है, क्या घटने वाला है। तरु पल्लव महुरा लुकाई, यही अवसर रावण उतावा, बहुविध कलपी कहीं समझावा, रावण प्रलोभन दे रहा है, एक बार मेरी तरफ देख ले, तब अनुचरई करऊं पन मोरा, एक बार एक तिनके का सहारा लिया मैया ने। सावधान दुष्ट रावण, कहा मेरे स्वामी सूर्य के समान, और कहा तेरी औकात एक जुगनू की भी नहीं, उनके सामने तुझे लज्जा आनी चाहिए। सुनु दत्त मुख कहते हो प्रकाशा, आप ही सुनी कहते हो समान, राम ही भानु समान। रावण को क्रोध आता है, बहुत हो गया सीते, 1 माह का समय दे रहा हूं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे प्राण इस काया में शेष नहीं बचेंगे। मास जीवत मोह कहा
धमकी दे करके जाता है रावण। निश्चरों से कहता है इनको डराओ, धमकाओ, प्रलोभन दो, कोई भी रास्ता अपनाओ, मेरे पक्ष में करने का प्रयास करो। भवन गयऊं दस कांधर, यहाँ पिशाची कहीं त्रास दिखावही, धरहि रूप ना उम्मीदी में उम्मीद की एक किरण, निराशा में आशा की ज्योति। कौन? भक्तराज विभीषण की सुपुत्री है त्रिजटा, जो साहस दे रही है, ढांढस दे रही कि मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा बिटिया। मैंने भोर में स्वप्न देखा है, कोई आएगा इस पूरी वाटिका को उजाड़ देगा, तेरे स्वामी तुझे अति शीघ्र यहाँ से मुक्त कराएंगे। तीजिता नाम राजसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, यह सपना मैं सारी होई है नाच जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच। सो चुके हैं। हनुमान जी ने विचार किया यही उचित समय है मुद्रिका को दिखाने का। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका जाई तब, जन्म शोक अंगार, दीन हरति उत्तर गए। जैसी उस मुद्रिका को देखा मैया ने आश्चर्यचकित होकर के दौड़ पड़ी। इस मुद्रिका को कौन लाया? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी माँ के समक्ष आ गए और जैसे ही उन्होंने कहा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जी के राम जी हमारे, प्रभु राम का नाम सुनते ही माँ जानकी का आधा दुख समाप्त हो गया। रामचंद्र गुण भरने लागा, सीता कर दुख भागा, रामदूत मैं मातु जानकी, शपथ करुणा निदान की। मैं करुणा निदान की शपथ खाता हूँ मैया, आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं। और माँ जानकी ने प्रभु राम को हमेशा करुणा निधान शब्द से ही संबोधन किया था। करुणा निधान शब्द को सुनकर के माँ को पूर्ण विश्वास हो गया। यह मुद्रिका महात्म्य आनी, दीन राम गुण कल्याणी, नर बानर ही संगतहु कैसे, कही कथा बड़ी संगति में। श्री हनुमान जी के सुंदर वचनों को सुन करके माँ ने पुत्र रूप में स्वीकार किया है आज हनुमंतलाल को। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन जाना मन क्रम बचन यहे, लघु सिंधु करला। भगवान राम का पूरा संदेशा सुनाया। बस कुछ दिन का धीरज और रखूंगा। मैं आपको भी लेकर के चल सकता था, लेकिन मैं आज्ञा में बंधा हूं। कहे वो राम वियोग तब सीता, तब तरो किस लय मन हो प्रधानु, कुबले विपिन कुंत बन सरिता,
कह कपि हृदय धीर धरो माता। मेरे राम सेवक सुखदाता। इन निश्चरों की चिंता न करो मां, चरणी कर पतंग तम रघुपति बान कृपानु। जननी हृदय धीर धरो सागर जानो। जो रघुवीर होती तुझी भारी। करते नहीं मिला रघुराई। ढांढस बधाया कछु कतिवत जननी धरु धीरा। माँ जानकी को शंका हुई, कैसे सामना करोगे इन बड़े बड़े निशाचरों का। माँ की शंका के निवारणार्थ आज हनुमान जी ने एक विशालकाय शरीर का निर्माण किया। कनक भूधराकार शरीरा। अमर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोत सब भयऊ। मुनि लघु रूप पवन सुत गयऊ। हनुमान जी की बल और बुद्धि को देख करके दोहा नंबर 16 में ये माँ जानकी हैं जिन्होंने हनुमान जी को अमृत का वरदान दे दिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल प्रभु प्रताप ते गरु नहीं। आई परम लघु मन संतोष सुनत कपि वाणी। भगति प्रताप तेज बलशानी। क्या वरदान दिया? अजर अमर गुणान्वित सुत भोगु। करहु बहुत रघुनायक छोड़ु। करहु कृपा प्रभु अत सुनिधाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब हनुमान जी तनाव मुक्त हो गए, और जब हम तनाव से मुक्त होते हैं तो हमें भूख लगती है, हर चीज अच्छी लगती है। अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को हनुमान जी ने इच्छा जाहिर करी, माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ पेट पूजा कर लूं। जाओ पुत्र हनुमान, लेकिन थोड़ी होशियारी के साथ। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। देखी सुंदर फल रूखा। सुनत करहि विपिन रखवारी। परम सुवट रजनी चरवारी। इनकर भय माता मोहि नारी। तो तुम सुख मानो मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाओ पुत्र। हनुमान जी ने वहीं से प्रभु राम के चरणों में भोग लगाया, उनको प्रणाम किया। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेऊ जानी कीजा। कछु मारे सी कछु मर्द से। कछु मिले सी धरी धो। कछु जाई पुकारे। प्रभु मरकट बल आपका पुत्र क्षय मारा गया। रावण तिल मिलाया, अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को बुलाता है। जाओ देख करके आओ, कहीं धरती पे नारायण का अवतार तो नहीं हो गया। जो आज्ञा, चल पड़ा मेघनाद हनुमंत लाल जी के सामने। सुनी सुत बधल के सरिसाना।
अपने को पराजित जानते हुए मूर्ख मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा। ब्रह्मा अस्त्र ते ही कपि मन कीन विचार, कौन ब्रह्म करमानो, महिमा मिटई अपार। अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधूंगा तो हमारे बुजुर्ग ब्रह्मा जी की महिमा का मान मर्दन हो जाएगा। हम छोटों के झुक जाने से यदि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिल रहा हो तो हमें तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी हनुमान जी को अमर होने का वरदान मिल चुका है। कोई ब्रह्मास्त्र या आज के जमाने का ब्रह्मोस क्या करेगा उनका। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए स्वतः श्री हनुमंत लाल जी बन गए। ब्रह्म बाण कपि कहु मारा, आ गए। जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर छाई, बात दूत में क्या करी, हरियाणा प्रिय नारी। तुमने मेरे पुत्र अक्षय को क्यों मारा, मेरे निश्चरों को क्यों मारा। हनुमान जी ने कहा कि न मोही मारा ते मैं मारे, रावण मेरे कहने से मां जानकी को वापस कर दो। तासो पयरू का बहु नहीं कीजे, ये प्रणत पाल है, करुणा के सागर हैं, मेरे सारे अपराधों को क्षम्य कर देंगे। जा उनके चरणों में गिर जा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। राम चरण पंकज धरहु, सजल मूल जिन सरी तन नाई, मोह मूल बहु स्थूल प्रद, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा दंड दिया जाए इस हठी बानर को। नाई चीज करी नए बहुतारी, विभीषण जी कहते इनका वध नहीं किया जा सकता, किसी भी दूत को मारा नहीं जा सकता। हाँ कुछ ऐसा कर दीजिए इनके साथ साथ पूरी राम सेना का मनोबल ही टूट जाए। सुनत बिहति बोला दस कंधर, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। दुस्साहस कर बैठा वो मूर्ख राम। हनुमान जी की पूछ ही नहीं अपितु उनके सम्मान में आग लगाने की चेष्टा कर बैठा। फलस्वरूप रामलीलाओं के माध्यम से हम लोग देखा करते एक शाम होती है लंका दहन, ये वही प्रसंग है। और ब्रह्मांड के पहले सर्जिकल स्ट्राइकर भी हनुमंत लाल जी थे। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, क्या मैनेजमेंट था, लंका में अकेले गए, वहीं का तेल, वहीं का कपड़ा, उसी की लंका,
सब कुछ अकेले जला फूक करके वापस आ गए। बोली हनुमान जी महाराज जय। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझा। मोर पट बाज पुनि आवत देव हनुमान जी ने उग्र रूप धारण किया। पूछहीन बानर तह जाई, कीनति बहुत पराई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, लंका में ना तो कोई वस्त्र बचा, ना ही किसी प्रकार का तेल बचा। पूरी लंका धू धू करके जल रही है और हनुमान जी के सहायता के लिए पवन देवता भी आ गए और वो भी अकेले नहीं, 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत उनचा, पूरी लंका जल रही है लेकिन एक घर सुरक्षित है। चारा नगर निमिष एक माही, आकर दूत अनल जय सिरजा। उलटी पलटी लंका सब जाई, जिस उद्देश्य को लेकर के हनुमान जी लंका में गए थे उसकी प्रतिपूर्ति हुई। मैया का पता चल गया और ना चाहते हुए भी लंका धू धू करके जल उठी। इधर हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाने के लिए जाकर के डुबकी लगाते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहु। जनक सुता के आगे भाड़ भयो कर जोर। हे मां मुझे आज्ञा दीजिए, मैं विवश हूं, मुझे जाना ही होगा। अति शीघ्र प्रभु राम के साथ हम सभी लोग आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त कराएंगे, लेकिन आप भी तो मुझे कोई चिन्ह दीजिए, मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं कि मैंने आपका दर्शन किया है। मातु मोही मातु मोही दी जे कछु चीना, जैसे रघुना यक मोही दीना। स्वामी से मेरा प्रणाम बोलना। कहे हो तात मोरे प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। मास दिवस महु रावण ने 1 महीने का समय दिया है, कहीं देरी ना हो जाए। आप चिंता ना करें मां। अरे तुमको देख करके मेरे कलेजे में ठंडक आई थी, अब तुम भी जा रहे हो। कोई देखी हरी भई खाती, उन्हीं मोह कहूँ सोई दिन तो राती।
हनुमान जी वापस रामादल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जोरदार गर्जना करी, लंका में रहने वाली गर्भवती स्त्रियों का गर्भ तक गिर गया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलत महाधुनि गर्जति भारी, आगे सिंधु नहीं पा रही आवा, हर से सब बिलो की हनुमाना, मुख प्रसन्न सन तेज विराजा, जलपत मीन चले हरति रघुनायक पासा, रखवारे जब बरजन लागे, हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं। पूरी राम सेना ने भांप लिया हनुमान जी के मुख की प्रसन्नता को देख करके कि कार्य की सिद्धि हो गई। जाई पुकारे ते सब पन उधार जुबराज, जो न होती सीता तुझ पाई, यही विधि मन विचार कर राजा, ऊंची कुशल कुशल पद देखी राम कृपा अधिक तिला बैठे दो भाई, प्रीत सहित सब बेटे रघुपति करुणा पूजे, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। श्री हनुमान जी ने पूरा संदेशा सुनाया है प्रभु राम को। निमिष निमिष पलकों का झुकना और खुलना, उस क्षण को निमिष कहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब माँ जानकी आपको याद ना कर रही हो। निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समुदी, माँ जानकी के दुख को सुन करके रघुकुल नंदन प्रभु राम के नेत्रों से धारा प्रवाहित होने लगी। सुन सीता सुख सब सुख नैना, वचन काय मन मम गति जाई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, एक बात प्रभु जात धान की, हनुमान जी के इस उपकार को प्रभु राम ने कितनी बड़ी बात कही कि मैं उससे आजीवन पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। ये हनुमान और अपने हृदय से लगा लिया। पुनि पुनि कपहि चितौ सुर ताता, लोचन नीर पुलक यति गाता, सुनि प्रभु बचन मिलियो के मुख कात हरसि हनुमान, चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवान। पूरी राम सेना, वानरों का समूह हर्षोल्लास के साथ समुद्र तट पर एकत्रित हो रहा है। कपिपति बेगी बोला, आए जूथ जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरू, करही दिग्गज डोल मई गिरि डोल, सागर घर भरे मन कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। प्रभु राम के प्रताप से सभी वानर सेना पार होती है। यही विधि जाई कृपा उतरे सागर तीर, जय तह लागे खान फल, भाल विपुल कपिल, उहाँ निशाचर रही सतंग, देवी मंदोदरी
स्वामी अपने कुल का सर्वनाश होने से बचा लीजिए। तू तीन सन सुनी पूरे जन पानी, मांगो समुझत जासु दूत कई करनी। ये माँ जानकी कोई साधारण महिला नहीं है स्वामी, साक्षात जगत जननी माँ भवानी का अवतार है। सुनहु नाथ सीता राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेख, मांदोदरी हृदय सर चिंता, भयउ कांत पर बैठऊ सभा खबरी अति पाई। सिंधु पार सेना सब आई। रावण ने सभा बुलाई, सभी चापलूस हैं, सब उसकी हाँ में हाँ मिला है। गोस्वामी जी ने इंगित किया, वैसे तो कदापि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तीन प्रमुख रूप से ऐसे पद, ऐसे व्यक्तित्व को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कौन लोग हैं? सचिव, डॉक्टर और शिक्षक। सचिव के झूठ बोलने से राज्य चला जाता है, डॉक्टर के झूठ बोलने से तन चला जाता है, और शिक्षक के झूठ बोलने से धर्म चला जाता है। सचिव वैद कुरुति निजो प्रिय बोलहि भया, राज धर्म तन दीन कर होई बेगही नाश। नरक में जाने के 4 रास्ते बताए गए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहि जहि संग। इन 4 दुर्व्यसनों को छोड़ करके भगवान राम के चरणों में हम लोग अपने समय को व्यतीत करें। ताति राम नहीं नर भूपाला, समझा रहे हैं। बार बार पद लागू विनय करऊं आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।